राम राम साहब, जय हिंद साथियों। भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन और टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की ओर से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर, पैदल चलने वाले लोगों के अधिकारों को लेकर और समाज में शिक्षा के विकास के साथ साथ सामाजिक समरसता कायम करने के लिए एक हमारी मुहिम है सड़क सुरक्षा। और उसी सड़क सुरक्षा के इर्द गिर्द बहुत से सामाजिक सरोकार शामिल हैं। मैं बात करूंगा, हमने 11 मार्च से सड़क सुरक्षा को लेकर के और अपना कैंपेन शुरू किया था लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग का। उसमें सबसे पहले हमने सांगानेर विधानसभा के मानसरोवर इलाके से उसकी शुरुआत की थी और उसके बाद में हाईकोर्ट के सामने अवैध पार्किंग और सड़क पर जाम की स्थिति को लेकर, और उसके बाद में 12 मार्च को माननीय हाईकोर्ट ने स्व प्रेरित प्रसंज्ञान लिया और सरकार को सख्त निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीरता बरतें, दुर्घटनाओं में कमी लाएं, अवैध पार्किंग का डिस्पोजल करें और अतिक्रमण मुक्त रास्ते बनाएं। उसके बाद में 13 मार्च को हमने जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जो अवैध अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या रहती उसको लेकर के लाइव रिपोर्टिंग की थी और उसका असर भी देखने को मिला। उसके बाद लगातार प्रदेश के प्रमुख दैनिक अखबारों में वो सुर्खियां बनी रही, खबरों का फॉलोअप होता रहा और इस तरीके से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अभी बीच में कुछ अन्य कार्यों की व्यस्तता की वजह से हम लोग थोड़े व्यस्त हो गए थे, फिर से हम वापस एक्टिव मोड पर हैं। और इसी दौरान हमारा एक मिशन जो है, जो भी अवैध होर्डिंग या यूनिपोल लगे हुए हैं सड़क पर, जिसकी वजह से अतिक्रमण हो रहा है, सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है और उसके साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जो बहुत बेहद चिंता का विषय है। आज के हम इस टॉक शो में नेताओं से भी सवाल करेंगे, जनता को भी अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे और इसके साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी भी बताएंगे। तो सम्मानित भागीरथ जी भंवरिया साहब, जो फाउंडर हैं भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन के, सर जिस तरीके से अपने कैंपेन शुरू किया, हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया, लेकिन हाईकोर्ट के प्रसंज्ञान और आदेश की सरकार कितनी पालना कर पा रही है? कहीं सिर्फ औपचारिकता भर रह रही है या फिर वास्तविक रूप से इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्या देख रहे हैं हमारी रिपोर्टिंग के बाद? रिपोर्टिंग के बाद में जो हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया, उसके तुरंत बाद प्रशासन आनन फानन में कुछ रोडों के ऊपर जाकर के अवैध होल्डिंग हटाए, एक दो चौराहे के ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग बनाई और वो न्यूज़ रिपोर्ट दे दी कि हमने अतिक्रमण हटा रहे हैं, आज थड़ी मार्केट पे, आज फलां जगह पर। वो 5-10 दिन ये प्रक्रिया चली और वो जब उनको हटाने के लिए जाते हैं, साथ साथ में ये भी कह देते हैं यार हमें हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करनी है। थड़ी ठेले खोमचे वालों को और जो फुटपाथ पे पैदल चलने वाले व्यक्तियों का जो रास्ता है उसके ऊपर जो थड़ी ठेले खोमचे वाले उनको हटाने के जाते हैं, साथ साथ कह देते हैं यार 2 दिन बाद लगा लेना, अभी तो हमें हाईकोर्ट के आदेश की पालना करनी है। तो ये इस तरीके का प्रोसीजर चलता है, छलावा किया जा रहा है कोर्ट के आदेशों के साथ में। बिल्कुल छलावा साफ दिख रहा है। आप आज जयपुर के आज जाइए, 11 मार्च को जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया उसकी पालना में कितनी रिपोर्ट उन्होंने बनाई। हाईकोर्ट ने सख्त कहा था मुझे रिपोर्ट नहीं चाहिए, परिणाम चाहिए। आज देख लीजिए, जहां अवैध अतिक्रमण हटाया गया वो वापस पुनः उसी जगह पर स्थापित है। अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो कल की तारीख में आप और हम ग्राउंड स्तर पे चलेंगे और कल का वीडियो हाईकोर्ट के दिए हुए आदेशों की पालना में हम तैयार करवाएंगे कि ये यहाँ अतिक्रमण हटाया गया था, यहाँ पुनः स्थापित हो गया। अच्छा, एक जो पैदल रास्ते को खुलासा करने को लेकर, वो पैदल चलने वालों का राइट प्रायोरिटी पे रहे, इस बात को लेकर मुहिम चल रही है। आज प्रत्येक शहर की सड़कें या तो दुकानदारों की सामान से अटी पड़ी है या फिर थड़ी ठेले वालों ने उस पर कब्जा कर रखा है, अवैध रूप से होर्डिंग लगा रखे हैं। तो इस तरीके से बहुत बड़ी समस्या, इसके प्रति आपको भी जागरूक होने की ज़रूरत। एक सर बड़ी समस्या अभी यूनिपोल को लेकर है, जो अपन ने 14 मार्च की एक टॉक शो में और एक रिपोर्टिंग में उठाई थी कि शहर में जगह जगह अवैध होर्डिंग और यूनिपोल लगे हुए हैं। एनएस पब्लिसिटी का एक बड़ा नाम उसमें आया था। हमने एक रिपोर्ट एप्लीकेशन के रूप में परिवहन मंत्री चीफ मिनिस्टर को भी दिया था। उसके बाद में उन्होंने क्या कार्रवाई की अभी तक उस पर कोई वो नहीं, लेकिन उस रिपोर्ट को, हमारी रिपोर्ट को कंटेंट मानकर और राजस्थान पत्रिका ने, दैनिक अखबारों ने उसका फॉलो खबरों का चलाया है।
तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसकी वजह से अवैध होर्डिंग बढ़ रही है, सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है राजस्व का, और उसके साथ सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही। तो ये बेहद चिंता का विषय है, इसके बारे में भी आप बताएं। एनएस कंपनी पब्लिक सिटी यूनिपोल जो लगा रही है, ये पूरे राजस्थान भर में अवैध रूप से, जैसे नेशनल हाईवे रोड है उसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि वहाँ परमिशन लेनी चाहिए थी सार्वजनिक निर्माण विभाग नेशनल अथॉरिटी से। वहाँ वो एरिया में सरपंच ग्राम पंचायत से लेकर के उससे अपनी मिला जुली का खेल करके और एक यूनिपोल की परमिशन लेकर के अवैध रूप से 10-15 कितने भी यूनिपोल लगा दिया, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। एनएस कंपनी करोड़ों रुपए में अवैध रूप से वसूल रही है, कमा रही है अवैध रूप से लाभांश। इसकी वजह से रोड एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। ये 3D जैसी लगा दी, नेताओं के जिसकी सरकार आती है उसकी नेताओं की पोस्टर लगा दिए और सरकार को कहते हैं हमने आपके 5 पोस्टर लगा दिए, हम आपकी भी तो पब्लिसिटी कर रहे हैं, और 5 के आड़ में 50 अवैध रूप से लगा दिए। परमिशन ले रखी है एक रोड की, एमआई रोड की, और लगा दिए कालवाड़ रोड पे, जगतपुरा रोड पे, मालूम उसकी कोई जांच करने वाला नहीं है। इसमें नगर निगम अधिकारी, जेडीए के अधिकारी, तमाम बड़े अधिकारी, हो सकता है इसमें बड़े नेताओं का भी हाथ है। इसकी उच्च स्तर पर अगर जांच हो तो करोड़ों रुपए का राजस्व का सरकार को नुकसान, अवैध रूप से होल्डिंग वसूली, और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही एनएच कंपनी बहुत पावरफुल कंपनी बताते हैं अपने आप में। और इसकी कहीं जेडीए में ये जो इनका टेंडर होता है यूनिपोल हटाने का, उस टेंडर की सही प्रक्रिया का मापदंड का पालन नहीं किया गया। इस बाबत पत्रिका न्यूज ने, हमने 14 मार्च को हमारे लेटर पैड पे, भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन के लेटर पैड पे हमने उच्च अधिकारी परिवहन विभाग को हमने सूचित किया। उसके बाद में 24 मार्च को पत्रिका के अंदर न्यूज, उसके बाद 3 बार न्यूज दिया पत्रिका ने, बाकायदा बिल्कुल सब कुछ उसमें उल्लेख लिखा हुआ है, कैसे कैसे ये वसूली कर रहे हैं और कैसे कैसे अधिकारियों की मोनोपोली है, किस तरीके से राजस्थान सरकार को इन्होंने चुना लगाया। राजस्थान सरकार वैसे ही राजस्व के मामले में पिस रही है, तो क्यों न ये यूनिपोल सही मापदंड के अनुसार लगाए जाए, वो टेंडर हो, इसकी प्रक्रिया का पालन हो, रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के उद्देश्य से ये सही ढंग से एनएच कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, वरना इसका मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। बिल्कुल, संपत्ति निरूपण का, अवैध रूप से होल्डिंग लगाना का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। हाँ, तो इस बात पर लगातार भागीरथ जी क्रांतिकारी कदम उठाए हुए हैं। एक सर बड़ी समस्या पिछले दिनों चर्चा में बनी थी, नया सेशन शुरू होने वाला है स्कूलों का। स्कूलों में बहुत सारी खटारा बसें हैं जो नियमानुसार सड़क पर चलने की स्थिति में नहीं है, लगातार सरपट दौड़ रही है, आए दिन दुर्घटना ही बढ़ रही है। तो इसको लेकर के भी किस तरीके से सरकार उदासीन है और इस पब्लिक स्कूल से किस तरीके से रिस्क पे खेल रहे हैं? भारत वैसे ही युवा का देश है। जो नेता कहते हैं कि 2047 में भारत सुपर पावर कंट्री बनेगा, किस तरीके से सुपर पावर कंट्री बनेगा जब हमारी युवा पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के अंदर, जिस स्कूल की बस में बैठकर जा रहे हैं उस बाल वाहिनी के नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा। उनकी परिवहन विभाग की मिली भगत से उनके डॉक्यूमेंट तक कंप्लीट नहीं है, डॉक्यूमेंट चेक करवाया जाए। मैं कहता हूं कि 90% बसों का फिजिकल उसका सर्टिफिकेट जो फिटनेस होना चाहिए वो भी नहीं है। गाड़ी स्कूल में 15 है, 1-2 गाड़ियों के कागज कंप्लीट है, बाकी अवैध रूप से गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिसके बारे में हमारा समाचार न्यूज़पेपर के अंदर 2 बार इस तरह की न्यूज छप चुकी है। वेदांता स्कूल की बस की फोटो सहित उसकी दिया है, और इसमें एक बस का ये भी हवाला दिया था कि ये बसें युवा बच्चों के लिए यमदूत बन करके कार्य कर रही है। कुछ दिन पहले हरियाणा के अंदर इस तरह से एक स्कूल की बस शराब पी करके व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और उसने कितने ही बच्चों की जान ले ली। मैं जितनी भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके प्रिंसिपलों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी अपने स्कूलों के अंदर बसें रख रखी हैं, उन बसों के ऊपर जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, क्या आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवाया? क्या उनका लाइसेंस है आपके पास? अगर इसकी सही तरीके की जानकारी करवाई जाए तो वो ड्राइवर कब से लगे हुए हैं इनकी स्कूल प्रिंसिपलों को भी नहीं पता है, जबकि उसकी आधार कार्ड, आईडी कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी था। वो सत्यापन इन्होंने नहीं करवाया। ये जांच करवा लिया जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और देश के नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम सख्त रूप से उठाए जाने की बहुत महती आवश्यकता है। इसके साथ साथ ही अब अपन बात करेंगे कि लगातार देश में कह रहे हैं कि साहब बहुत सड़कें बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं,
बिल्डिंग्स बन रही है, लेकिन कहीं न कहीं किसान उसमें पिसता जा रहा है, युवा दुर्घटनाओं का शिकार होकर काल कवलित होता जा रहा है। ये भी एक बेहद चिंता का विषय है और नेता सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो ये कितनी चिंता की बात है। किवाड़ा साहब, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। जी। आप मुझे बताइए, घर कितना ही अच्छा बना लीजिए, अगर घर में रहने वाले परिवारों में शिक्षा और संस्कार अच्छे नहीं हो और उनको मिलावट की चीज़ खिला दी जाए, तो क्या उस मकान का सदुपयोग वो लॉन्ग टाइम तक कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब टोटल मिलावटखोरी में जहर मिला करके लोगों को खिलाया जाए, मिलावटखोरी हो रही है, सबको पता है, तो वैसे ही ये कितनी हाईवे रोडें अच्छे से बना दी जाएं, जब यातायात नियमों को सुगम रूप से उनका संचालन सही ढंग से नहीं है इनके पास। मैं बात करूं राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार के पास जनसंख्या के मुताबिक पुलिस फोर्स नहीं है, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक 19 से 20 हजार पद खाली पड़े हैं और सरकार इसके ऊपर मौन है। और मैं कहता हूं कि पूरे भारत के अंदर जो राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जो जनसंख्या के मुताबिक पुलिस होनी चाहिए, वो पुलिस फोर्स नहीं है। आदेश देने वालों की संख्या ज्यादा है, उसकी फील्ड में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम है, जबकि फील्ड में काम करते हैं कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक, उनके पद 19,762 पद खाली है। उनके वेलफेयर के बारे में नहीं बोला जाता, उनकी परेशानियों के बारे में नहीं बोला जाता। 2 दिन पहले तो एक न्यूज छपी है एमपी की, एक जवान अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए छुट्टी मांगता है और वहां का एसपी उसको छुट्टी देने से इनकार करता है और बच्ची की और उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। यह है हमारा, इसके ऊपर भी गहन विचार करने का विषय है। सोशल मीडिया पर इस तरह की न्यूज चली और आनंद फानंद में एसपी साहब ने तुरंत उसका आदेश निकाला कि किसी की छुट्टी नहीं रोकी जाए और उसको तत्काल छुट्टी दी जाए अपने आप को बचाव करने के लिए। लेकिन ये तो सिर्फ एक वानगी मात्र है, ऐसे बहुत से आए दिन स्ट्रेस पुलिस कर्मियों में कितना बढ़ रहा है, किस तरीके की जो अंदरूनी परेशानी आ रही है, कांस्टेबल्स आत्महत्याएं कर रहे हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा परेशानी के अंतर्गत और कदम उठा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है देश के सामने। बिल्कुल चैलेंज है। और राजस्थान पुलिस की बात करें, मैं 30 साल राजस्थान पुलिस के अंदर नौकरी की और मैंने 14 साल पहले वीआरएस लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को कि पुलिस के जवानों का एक जो अपनी पीड़ा किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में डाल दिया जाता है। अगर वो थोड़ी सी तेज आवाज में अगर अधिकारी से बोल जाए तो उसको प्रताड़ना देना शुरू कर दी जाती है। इस तरीके से प्रताड़ना का जो सोच भी नहीं सकता। मैं बात करता हूं, उनके ऊपर ड्यूटी का वर्क ओवरलोड इतना बढ़ गया है कि वो मानसिक रूप से सही ढंग से काम नहीं कर पाते, न उनको समय पर छुट्टी मिलती। पुलिस वेलफेयर में कैदी होता है ना, कैदी जिसको पुलिस जवान पकड़ के लेकर के जेल में बंद करती है अपराधी को, उसकी खाने पीने की व्यवस्था अच्छी, उसकी 70 रुपये पर डाइट, और जवान का मैच का भत्ता 2200 रुपये। जो जवान उसको पकड़ के लाता है उसको तो कमजोर किया जा रहा है और उसका पेट्रोल भत्ता नहीं। मैं कह रहा हूं जवान की ट्रैफिक वाले की ड्यूटी चोमू लगा दी जाए और यादगार से रोजाना वो चोमू जाएगा। पेट्रोल 100 रुपया लीटर है, क्योंकि उसको पेट्रोल भत्ता देना चाहिए। पेट्रोल भत्ता नहीं, सरकारी गाड़ी से उसको छुड़वाना चाहिए। सरकारी गाड़ी नहीं, वो अपनी गाड़ी से आता है, अपनी गाड़ी से जाता है। और इसीलिए फिर उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का लालच लगता है। यह भी एक भ्रष्टाचार की पहली कड़ी है, जहाँ पर आदमी संसाधनों से जूझेगा तो वो निश्चित रूप से कोई न कोई शॉर्टकट के रूप से ऑफर लेगा और उसके कारण उस जाल में फंसता ही चला भी जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। लगातार सरकारें अपने दावे कर रही है, लेकिन नेता अपनी रैलियों में सिर्फ हवाई मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिससे देश चल रहा है। आज एक एक घरों में एक एक बच्चे रह गए, उनके सामने सड़क दुर्घटनाएं बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन सरकार के नेता या सरकार के जिम्मेदार लोग उस बात पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि ये तमाम नेता झूठ के डफसले हैं, जो कोरोना से भी बड़ी महामारी का रूप ले रखा है, जो पूरे भारत के अंदर 1 मिनट के अंदर 4 जानें चली जाती हैं, 1 घंटे के अंदर 20 आदमी के लगभग डेथ हो जाती है। पूरे भारत की बात कर रहा हूं। एक दिन के अंदर 465 आदमी रोड एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। घायलों की संख्या तो अनगिनत है, ये रिकॉर्ड ली है। और राजस्थान की बात करें, 2023 के दिसंबर तक के आंकड़े, और रोज 35 आदमियों के समथिंग रोड एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। घायल अलग हैं, जो चारपाई पर पड़े हैं, जिनके रोडें डल गई हैं, जिनका इलाज जारी है, मौसम बेमौसम दर्द से चिर्राते रहते हैं। राजस्थान और भारत के
देश का कोई भी नेता रोड एक्सीडेंट के बारे में बातचीत नहीं करना चाहता। कोई भी धर्मगुरु, कोई भी कथावाचक जो लाखों की संख्या के सामने उनके सामने बैठते हैं, लेकिन यातायात नियमों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अरे जब वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, समाज सुरक्षित नहीं, देश सुरक्षित नहीं, रोड एक्सीडेंट में रोज इतने आदमी मर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात हजारों बार कर चुके हैं, हर बात के ऊपर वो बोलते हैं। तो एक बार तो यातायात नियमों के बारे में भी मोदी जी बोल दीजिए कि यातायात नियमों का पालन कीजिए। जब हमारी ये बात मुहिम छिड़ी, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहा कि मैं आम आदमी की तरह यातायात नियमों का पालन करूंगा। अच्छी बात है, लेकिन श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि रोड एक्सीडेंट में और अपराधों में कमी अगर आपको लानी है तो राजस्थान पुलिस की भर्ती कम से कम 1.25 लाख आदमी की भर्ती करोगे, तब आप अदर स्टेटों के मुकाबले आप जनसंख्या के आधार में पुलिस आपके पास होगी, ज़्यादा नहीं, समतल लेवल पर। आज बात करें थाने के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी तक नहीं है। कोई सा भी थाना ऐसा नहीं है जिसमें पूरे स्टाफ की नौकरी पूरी हो, सिर्फ अधिकारियों की नौकरी पूरी है। अधिकारियों का टाइम पे प्रमोशन होता है, लेकिन छोटे कर्मचारियों के बारे में कोई नहीं सोचता। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक, आगे की बात नहीं कर रहा मैं, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक, बाकी का प्रमोशन 31 तारीख को हो जाएगा, 1 जनवरी को हो जाएगा। इनकी टाइमली प्रमोशन नहीं है। कई कई जिलों के अंदर तो 10-10 साल से पेंडिंग पड़े हैं। कांस्टेबल से भर्ती होता है, कांस्टेबल से ही रिटायर हो जाता है वो। और जो MA BA डिग्रीधारी, अच्छे क्वालिफिकेशन, अच्छा काम करने वाले व्यक्ति, जो अपने जान के हथेली पर खेल करके अच्छे बहादुरी के काम किए हैं। और रोड एक्सीडेंट में भी हमारे कई पुलिस के शिकार, कल परसों भी एक जगदीश हेड कांस्टेबल चूरू डिस्ट्रिक्ट का जो रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक DYSP साहब नए बने थे, कोटा के अंदर रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन मौन, सरकार मौन, कानून बनाते हैं, कानून स्वयं तोड़ते हैं। जब इन्हें पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि बात कर लो, पुलिस पे सिफारिश लगाते हैं। मैं किवाड़ा साहब आपसे बात करना चाहता हूं, जब आप हमारे साथ में थे हाई कोर्ट पे, आपने उस मीडिया रिपोर्ट को धरातल पे आप देख रहे थे आंखों से, मुझे ये बताइए, जो कानून बनाने वाले, जो कानून का पालना करवाने वाले, वो रोड जिसके ऊपर से सारे अधिकारी गुजरते हैं, जिसके ऊपर से MP MLA गुजरते हैं, जिसके ऊपर से सारे न्यायाधिपति गुजरते हैं, क्या ये 24 घंटे सचिवालय में या हाई कोर्ट में या वहीं बैठे रहते हैं? क्या ये सरकार में कभी बाहर बाजार में घूमने के लिए नहीं जाते? क्या शॉपिंग करने के लिए नहीं जाते? क्या ये सब चीज़ें नज़ारा ये देखते नहीं है कि ये फुटपाथ पे अवैध रूप से किसने कब्जा कर रखा है? क्या ये नालियों की सफाई टाइम पे? कालवाड़ रोड पे 200 फीट बाईपास वाला जो पुलिया है, उसके पास में जो नाला पूरा का पूरा खुला पड़ा साहब, कल ही देखा मैंने जी। उसके ऊपर सेफ्टी डिवाइडर्स नहीं लगा रखे। और आज के भास्कर के अंदर 9 झालावाड़ के अंदर डेथ है और 3 जयपुर की 4 डेथ है। और कितने घायल हैं 4 घंटे के अंदर अंदर। और एक 10 नंबर पेज के ऊपर इतनी बड़ी न्यूज छपी हुई है, जहाँ पे रोडें बनती हुई सीवर लाइन के ढक्कन खुले पड़े हैं, वहाँ पुलिस के जो डिवाइडर्स हैं उसको लगा दिया गया, क्योंकि ना रोड ही ठीक कर ली जाए। डिवाइडर लगाने से तो और रोड एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया। एक खतरा तो था, दूसरा खतरा और बढ़ा दिया। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते हुए संसाधन, सरकारों को इस पे सोचने का बहुत ज़रूरत है। और किसी डिपार्टमेंट में कटौती की जाए तो चल जाएगा, लेकिन अगर इसी तरह से रोड एक्सीडेंट का बढ़ोतरी होती रही तो जनता का आक्रोश एक दिन इस तरीके से फूटेगा कि सरकार और प्रशासन के काबू में भी नहीं आएगी ये बात। तो इसलिए समय रहते इन चीज़ों पर जागरूक होने की, सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। और हमारा टीम JVP मीडिया ग्रुप और भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन लगातार जनहित के इन मुद्दों को क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़ाता रहेगा। आपकी जो भी राय, आपके सुझाव और जो भी तथ्यात्मक जानकारी आपके पास हो तो आप हमसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद और इस मिशन को यूं ही जारी रखेंगे। जय हिंद। भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन भी सर्च करें, लोग देखें, नियमों का पालन करें। और नेताओं से गुंजारिश है, कथावाचकों से गुंजारिश है और आम जनता से भी मेरी अपील है कि आप स्वयं भी जागरूक रहें, अपने आप का बचाव करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें ताकि अपने सपने पूरे हों, रोड एक्सीडेंट से बचें, यातायात नियमों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।